हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज है 10 डेज वोकेबलरी सीरीज़ का आखिरी दिन यानी कि 10th डे। अब तक हम इसमें हंड्रेड्स प्लस वर्ड्स कवर कर चुके हैं उनके सिनोनिम और एंटोनिम्स के साथ। तो लेते हैं वीडियो का पहला वर्ड, ट्वीक। ट्वीक का मतलब होता है किसी चीज़ को मरोड़ना या खींचना या फिर उसमें कुछ बदलाव लाना। कुछ मरोड़कर या खींचकर किसी चीज़ में बदलाव लाना। मॉडिफाई, कस्टमाइज या फिर कुछ एडजस्ट करना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। शी ट्विक द बॉयज़ ईयर लाइटली। उसने लड़के के कान को हल्के से खींचा। ट्विक्ड, खींचा या फिर मरोड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी डिसाइडेड टू ट्विक द रेसिपी बाय एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट। उसने रेसिपी में कुछ बदलाव लाने के लिए एक चुटकी नमक ऐड करने का सोचा। अब इसके एंटोनिम हो जाएंगे कुछ ध्यान न देना यानी कि इग्नोर करना, निग्लेक्ट, रिफ्रेन। रिफ्रेन यानी रोकना। नेक्स्ट वर्ड है टेनेशियस यानी कि दृढ़ निश्चय या आसानी से हार ना मानने वाला, जो बहुत ही डिटरमिन्ड है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टेडफास्ट और डिटरमिन्ड, जो आसानी से हार ना माने यानी टेनेशियस। एग्जाम्पल देखिए, हर टेनेशियस एटीट्यूड हेल्प्ड हर ओवरकम एवरी ऑब्स्टेकल। उसके दृढ़ रवैये ने उसे हर बाधा को पार करने में मदद की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द टेनेशियस ग्रिप ऑफ द क्लाइंबर सेव्ड हिम फ्रॉम फॉलिंग। पर्वतारोही की मजबूत पकड़ ने उसे गिरने से बचा लिया। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, जो मजबूत ना हो यानी कि कमज़ोर, वीक विल्ड, स्पाइनलेस, लूज। कह सकते हैं जो कमज़ोर इच्छा शक्ति वाला है, ढीला है या किसी की पकड़ ढीली है, स्ट्रांग नहीं है। तो ये इसके एंटोनिम है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, ट्राइट। ट्राइट का मीनिंग होता है उबाऊ, नीरस, वही घिसा पिटा, कोई बात या कोई भी स्थिति, वह ट्राइट है। इसके सिनोनिम्स हैं क्लीशे, बनाल, स्टीरियोटाइप्ड। एग्जाम्पल देखिए, हिज ट्राइट एक्सक्यूज डिडंट कन्विंस एनीवन। उसके घिसे पिटे बहाने ने किसी को आश्वस्त नहीं किया यानी कि किसी को भी भरोसा नहीं दिला पाया। नेक्स्ट, आई एम टायर्ड ऑफ हेयरिंग द सेम ट्राइड जोक्स एवरी डे। मैं हर रोज़ वही घिसे पिटे जोक सुनकर थक गई हूँ। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, जो नया हो, घिसा पिटा ना हो, यानी कि यूनिक, इन्वेंटिव, इनोवेटिव। नेक्स्ट वर्ड है ट्यूमल्टुअस। इसका मीनिंग होता है जो अशांति प्रिय है, यानी इसे शोर शराबा मचाना, हल्ला गुल्ला करना अच्छा लगता है। कोलाहलपूर्ण, हुल्लड़ भरा। तो सिनोनिम्स इसके होंगे केओटिक, टर्ब्यूलेंट, राउडी। राउडी यानी कि बहुत ही हुल्लड़ मचाने वाला। द ट्यूमल्टुअस स्टॉर्म रैटल द विंडोज। प्रचंड तूफान ने खिड़कियां हिला दी। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सेंटेंस है, हर ट्यूमल्टुअस लाफ्टर फिल्ड द रूम विद जॉय। उसकी जोरदार हंसी ने कमरे को खुशी से भर दिया। हर ट्यूमल्टुअस लाफ्टर, तो ये तो हो गया जोरदार। अब एंटोनिम क्या आएगा इसका, जो बहुत ही बिल्कुल शांत हो, काम, प्लासिड, पीसफुल। इन सभी का क्या मतलब है, शांत। चलिए लेते हैं वीडियो का नेक्स्ट वर्ड, अपरोरियस। अपरोरियस भी इसी मीनिंग में काम करता है जो अभी हमने देखा ट्यूमल्टुअस, यानी कि कोलाहलपूर्ण, उपद्रवी, जो उपद्रव करने वाला है। राउडी, मिस्चिवस, राइटस, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। सेंटेंस देखिए, द कॉमेडी शो वॉज सो फनी दैट द ऑडियंस बर्स्ट इनटू अपरोरियस लाफ्टर। कॉमेडी शो इतना मज़ेदार था कि दर्शक खूब हंसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर अप्रोरियस सेलिब्रेशन कुड बी हर्ड फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट। उनके कोलाहलपूर्ण उत्सव को सड़क के उस पार से सुना जा सकता था, यानी कि बहुत शोर मचा रहे थे, हुल्लड़ मचा रहे थे। तो एंटोनिम क्या होगा, वही जो अभी पिछले वर्ड का हमने देखा, यानी कि काम, प्लासिड, पीसफुल, शांत। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यूबिक्वेटस। यूबिक्वेटस का मीनिंग होता है सर्वव्यापक, देशव्यापी, या फिर जो चीज़ हर जगह है फैली हुई, उसे हम यूबिक्वेटस कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं यूनिवर्सल, परवेसिव, वाइड स्प्रेड। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अब सेंटेंस देखिए, स्मार्टफोन्स आर यूबिक्वेटस इन टुडेज सोसाइटी। स्मार्टफोन आज के समाज में सर्वव्यापी हैं, यूबिक्वेटस है। नेक्स्ट, फेस मास्क्स have become ubiquitous during the pandemic.
महामारी के दौरान फेस मास्क सर्वव्यापी हो गए हैं, यानी कि सभी लोग फेस मास्क का यूज़ करते हैं। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जो बहुत ही रेयर हो, स्कार्स हो, लिमिटेड हो, जो दुर्लभ है, सीमित है। चलिए अब देखते हैं वीडियो का नेक्स्ट वर्ड क्या है। अम्ब्रिज। अम्ब्रिज का मीनिंग होता है नाराज़गी, अपमान। ये एक नाउन की तरह काम करेगा अभी, ऑफेंस या फिर डिस्ग्रेस। अब जब हम इसे वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तब सेंटेंस में हम इसके साथ टेक लगा देंगे, यानी टेक अम्ब्रिज, जिसका मीनिंग हो जाएगा बुरा मानना, किसी बात पर बुरा मानना। आपको बुरा लगा, आप ऑफेंस हो गए, यानी कि अम्ब्रिज। एग्जाम्पल देखिए, आई होप यू डिडंट टेक एनी अम्ब्रिज एट माई ऑनेस्ट फीडबैक। मुझे आशा है मेरे ऑनेस्ट फीडबैक पर आप बुरा नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, जॉन क्विकली अपोलोजाइज्ड टू अवॉइड कॉजिंग एनी अम्ब्रिज। जॉन ने किसी भी तरह की नाराज़गी से बचने के लिए तुरंत माफ़ी मांगी। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। प्रेज, एग्रीमेंट, सेटिस्फैक्शन, ये इस वर्ड के एंटोनिम्स हैं। इसका मीनिंग है प्रशंसा, समझौता, संतुष्टि। चलिए अब लेते हैं वीडियो का नेक्स्ट वर्ड, अर्बेन। अर्बेन को हम समझ सकते हैं जो अर्बन एरियाज़ में रहता है, यानी कि शिष्ट है, सभ्य है, शीलवान है। तो सिनोनिम्स इसके आ जाएंगे जेंटल, कर्टियस, नोबल, सुआव। सुआव एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, आप इसे देख सकते हैं, जिसका मीनिंग है शिष्ट या फिर सभ्य। सेंटेंस देखिए, हर अर्बेन स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग एंड स्पीकिंग रिफ्लेक्टेड हर कॉस्मोपॉलिटन लाइफ स्टाइल। उसके पहनावे और बोलने का सभ्य तरीका उसके कॉस्मोपॉलिटन लाइफ स्टाइल को दर्शाता है, यानी कि महानगरीय स्टाइल को दर्शाता है। नेक्स्ट, हिज अर्बेन चार्म एंड विट वन ओवर द क्राउड एंड द पार्टी। उसके अर्बेन चार्म ने और विट यानी कि बुद्धिमानी ने पार्टी में जो क्राउड था उसका दिल जीत लिया। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? जो रूरल हो, रस्टिक हो, ब्यूकॉलिक हो, यानी कि ग्रामीण या फिर देहाती, जो रूरल एरिया से रिलेटेड हो। नेक्स्ट वर्ड है ज़ेनी। ज़ेनी का मीनिंग होता है बॉडम, मूर्ख, मस्खरा, यानी कि वो कुछ रिडिकुलस बातें करे, रिडिकुलस काम करने वाला, उसे हम ज़ेनी कह सकते हैं। इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं वाकी, गूफी और या फिर कॉमिकल, जो कॉमिक बातें करे। अब यहाँ पर सेंटेंस देखिए, द कॉमेडी स्किट वॉज फिल्ड विद ज़ेनी कैरेक्टर्स एंड रिडिकुलस सिचुएशन। कॉमेडी स्किट यानी एक छोटा सा ड्रामा बॉडम चरित्रों और हास्यास्पद स्थितियों से भरा हुआ था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी ऑल नीड अ बिट ऑफ ज़ेनी ह्यूमर इन आवर लाइव्स टू कीप थिंग्स इंटरेस्टिंग। चीज़ों को दिलचस्प बनाए रखने के लिए हम सभी को अपने जीवन में थोड़े से हास्य की आवश्यकता है। अब इसके एंटोनिम वो हो जाएंगे जो मस्खरा ना होकर बहुत सीरियस रहता हो, समझदार हो, मूर्ख ना हो, यानी कि सेन, सेडेट, सीरियस। जो समझदार है, शांत है, गंभीर है, ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं। चलिए अब देखते हैं वीडियो का लास्ट वर्ड क्या है, ज़ेनिथ। ज़ेनिथ का मीनिंग होता है किसी चीज़ की चरम सीमा। वो आपके करियर का भी चरम पॉइंट हो सकता है, किसी भी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एपिक्स, समिट, पिनेकल। द सन रीच्ड इट्स ज़ेनिथ इन द स्काई एट नून। सूर्य दोपहर के समय आकाश में सबसे चरम पर पहुंच गया, बहुत ऊंचाई पर। नेक्स्ट, हर करियर वॉज एट इट्स ज़ेनिथ व्हेन शी वन द प्रेस्टिजियस अवार्ड। जब उसने प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता तब उसका करियर अपने शिखर पर था, ज़ेनिथ पर था। तो इसके एंटोनिम वो हो जाएंगे जो धरातल पर है, यानी बॉटम पर, डिक्लाइन, नेडियर। इसको नादिर प्रोनाउंस नहीं करना है, नेडियर। इसका मीनिंग होता है लोएस्ट पॉइंट। द डिफीट वॉज द नेडियर ऑफ हर करियर। हार उसके करियर की सबसे बड़ी गिरावट थी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। और यहाँ पर हमारी वोकैबुलरी सीरीज़ एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।